नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 5 दिनों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। और आज की हमारी जो परिचर्चा है उसके मुख्य जो हाईलाइट है वो है कि जो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत और जो पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों में जो हम पिछले 2 दिनों से हल्के से मध्यम वर्षा, साथ ही जो आंधी वगैरह देखने को मिल रही थी, उसमें जो है कल यानी कि 26 मई के बाद से हमें कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आज यानी कि 25 मई को चलती रहेंगी गतिविधियां। वहीं पे दूसरा हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में भी देखेंगे कि ये मानसून आगे कैसे बढ़ेगा। और उसी तरीके से अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो कल अगर हम भारी वर्षा की बात करें, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, तो कल हमें हिमाचल प्रदेश के एक आध स्थानों पे, पंजाब के एक आध स्थानों पे, उत्तरी राजस्थान के कुछ एक स्थानों पे और साथ ही दक्षिणी प्रायद्वीप में दक्षिणी कर्नाटक के कुछ एक स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिली हुई है, जिसको कि हमने येलो कलर यानी कि पीले कलर से दर्शाया है। वहीं पे अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें ओला वृष्टि कल देखने को मिली है। तो कल यानी कि 24 मई को हमें जम्मू डिवीज़न के कुछ एक स्थानों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ एक स्थानों में, राजस्थान के उत्तरी हिस्से में और जो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पे ग्वालियर और उसके आसपास के कुछ एक क्षेत्रों में, साथ ही उड़ीसा के एक आध स्थान पे और आंध्र प्रदेश के भी एक आध स्थानों पे हमें ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम थंडर स्क्वाल की बात करें तो थंडर स्क्वाल हमें कल उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला है, जिसमें अधिकतम जो है विंड स्पीड 89 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिली है। वहीं पे हमें स्क्वाल जो है पंजाब के अमृतसर में और चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है, जिसमें अधिकतम स्पीड हमें लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिली है। उसी तरीके से अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा जो अधिकतम तापमान इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, जो हमारा डार्क कलर का शेडेड क्षेत्र है, यहाँ इन सभी क्षेत्रों में, जैसा कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों में, विदर्भा के कुछ एक स्थानों में, तेलंगाना के कुछ एक स्थानों में और छत्तीसगढ़ के कुछ एक स्थानों में, इन सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान हमारा 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है। वहीं पे हमारा उत्तरी भारत या उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों में जो हमारे कल बारिश की या आंधी की गतिविधियां चलती रही हैं अनेक स्थानों पे, उसकी वजह से अधिकतम तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसका कि फोरकास्ट हमने 5 दिन पहले ही किया था। और अधिकतम तापमान हमें लगभग जो है 35 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है उत्तरी पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे और पूर्वी भारत के भी अनेक स्थानों पे। वहीं पे अगर हम आज के मुख्य अगर हम टेम्परेचर्स की फोरकास्ट की बात करें तो अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी भारत के किसी भी स्थान पे। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है या विदर्भा का कुछ एक क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में जहाँ पे अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं है। वहीं पे अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है वो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में पाकिस्तान या उससे लगा हुआ जो जम्मू का एरिया है वहाँ पे देखा गया है। लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक पंजाब और उससे लगा हुआ जो पंजाब है वहाँ पे साइशर है, और एक दूसरा एक ट्रफ भी है जो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी बांग्लादेश तक बिहार से होते हुए और वेस्ट बंगाल से होते हुए गुजर के जा रहा है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जो ये ट्रफ है उसके चलते हमारा जो उत्तरी भारत है, पूरे के पूरे उत्तरी भारत में, जैसा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही पंजाब के अनेक स्थानों पे, राजस्थान के उत्तरी हिस्से में, हरियाणा और दिल्ली के कुछ एक स्थानों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ एक स्थानों में अनेक स्थानों पे बादल छाए हुए हैं। वहीं पे इस समय उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू डिवीजन के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा भी चल रही है। दक्षिणी प्रायद्वीप में एक नॉर्थ साउथ ट्रफ है जो कि हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के कोस्टल कर्नाटक तक जा रहा है, जिसके चलते हमें ये जो हमारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है या फिर केरल और कर्नाटक और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी हल्के बादल देखे जा सकते हैं। इन सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के बाद अगर हम मानसून की बात करें तो हमारा, जैसा कि हमने देखा कि मानसून जो है वो 19 तारीख को हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, उससे लगा हुआ जो हमारा अंडमान सी है और जो हमारा निकोबार आइलैंड है वहाँ पे पहुँच गया था। मानसून की
मानसून को आईएमडी यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंडीशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जो वायुमंडल जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जो है फेवरेबल हो रही हैं मानसून को और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। हालांकि कल यानी कि 26 मई को दोपहर को 12 बजे एक हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जारी करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि मानसून के डिटेल्ड जानकारी के लिए आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा और कब वो केरल पहुंचेगा या बंगाल की खाड़ी में कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा, उसके लिए कल हमारी आप दोपहर को 12 बजे प्रेस विज्ञप्ति में भी देख सकते हैं। अगर हम मौसम की फोरकास्ट की बात करें तो हमारा जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज यानी कि 25 मई को उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों पे, पूर्वी भारत के भी कुछ ही स्थानों पे हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के इन सभी क्षेत्रों में आज यानी कि 25 मई को भी हल्की से मध्यम वर्षा, गरज और चमक के साथ कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि भी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर हम ओलावृष्टि को देखें तो हमें आज जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश और सिक्किम और वेस्ट बंगाल के एक आध स्थानों में ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम भारी वर्षा देखें तो हमें पंजाब के कुछ एक स्थानों पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ एक स्थानों पे भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो हमारा मुख्य जो वेदर है वो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों तक ही सीमित है। मध्य भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप या उत्तर पूर्वी भारत में कोई बहुत ज़्यादा विशेष वेदर नहीं है। अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, वहाँ पे ओलावृष्टि और बहुत जो कुछ एक स्थानों पे आंधी आने की भी आज भी संभावना है, जिसके चलते तेज हवा या ओलों की वजह से वृक्षारोपण या बागवानी या खड़ी फसलों में नुकसान होने की संभावना है। उसके साथ ही जो ओलावृष्टि जब होती है तो खुले स्थान पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, जानवर वगैरह को नहीं रखना चाहिए जिससे उनको चोट पहुंच सकती है। साथ ही जो हमारे कमज़ोर घर हैं, कच्चे झोपड़ियां वगैरह हैं, उनको भी तेज़ हवा में नुकसान होने की संभावना है। और जो छोटे वस्तुएं हैं, हल्की वस्तुएं हैं, वो उड़ भी सकती हैं जिससे कि हमारा नुकसान हो सकता है। जिसकी वजह से हम एडवाइस करते हैं कि जब अगर आपके क्षेत्र में ओलावृष्टि चल रही हो या बहुत तेज़ आंधी आ रही हो, उस समय आपको घर के अंदर रहना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए। साथ ही आपको पेड़ के नीचे बिल्कुल भी आश्रय नहीं लेना चाहिए उस टाइम पे। और अगर आपके एरिया में उत्तरी पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत के स्थानों पे कुछ एक जगह, जैसा कि हमने बताया कि बिजली भी गिरने की संभावना है, बिजली अगर गिर रही हो तो उस समय आपको वाटर बॉडीज या पानी के आसपास नहीं रहना चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं यूज करना चाहिए। वहीं पे 26 मई को हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि उत्तरी भारत में हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। येलो कलर का वार्निंग है कि बहुत ही ज़्यादा कोई सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि छुटपुट स्थानों पे वर्षा और आंधी एक आध स्थानों पे चलती रहेगी। वहीं पे हमारा मध्य भारत या पश्चिमी भारत मुख्यतः ड्राई रहेगा, यानी कि कोई भी वेदर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम 27 और 28 मई को देखें तो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत में हमने वापस येलो कलर का वार्निंग दोनों के लिए रखा है। यानी कि जो वेदर एक्टिविटी है उत्तरी पश्चिमी भारत में, उसमें 26 तारीख से कल से ही एक अच्छी खासी हमें कमी देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने ऑरेंज कलर के बाद येलो कलर का वार्निंग दिया है, लेकिन ये गतिविधियां, हल्की फुल्की गतिविधियां, हल्की फुल्की बारिश की, साथ ही हल्की फुल्की एक आध जगह पे आंधी चलने की गतिविधियां चलती रहेंगी। मध्य भारत जो है या पश्चिमी भारत है या उत्तरी पूर्वी भारत है, खास करके पूर्वी भारत के भी अनेक स्थान है, वहाँ पे कोई भी सीवियर वेदर 27 तारीख 28 तारीख को नहीं देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अभी इराक के आसपास देखा जा रहा है। वो पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है। 29 मई से वो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत जैसा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उससे लगा हुआ जो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे उनको दोबारा से इफेक्ट करेगा। यानी कि 29 मई से उत्तरी पश्चिमी भारत में हमें रेनफॉल, आंधी, ओलावृष्टि या इन सभी गतिविधियों में वापस से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पे जो उत्तरी पूर्वी भारत है, मध्य भारत है या पश्चिमी भारत है, वहाँ पे कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है, जैसा कि हमने ग्रीन कलर इसीलिए दिया हुआ है। हालांकि दक्षिणी प्रायद्वीप के केरल और तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में एक आध स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली वगैरह गिरने की घटनाएं देखी जा सकती हैं 29 मई को भी। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी आईएमडी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।